आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 22। ये वर्कशीट आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आई है। तो अभी हम हिंदी की बना रहे हैं, इंग्लिश की मैंने डाल दी है, आप लोग देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, ठीक है। चलिए इसे हम लोग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पहले की तरह इसको लेबल कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से ये लेबल हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी वर्कशीट नंबर 22 डाल देंगे, डेट डाल देंगे कल की। इसके अलावा यहाँ पे अपनी क्लास, जो भी आपकी क्लास है, 6th में है आप, 7th में है या 8th में, जिस क्लास में भी हैं आप अपनी क्लास डाल देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ आप अपना नाम डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी क्लास टीचर का नाम डाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आज की वर्कशीट में हम लोग को करना क्या है। देखिए यहाँ पे आपको ना एक खूबसूरत सा ट्री दिया गया है, ठीक है। इस ट्री के ऊपर कुछ बच्चे खेल कूद भी रहे हैं, है ना। जब हम लोग गांव वगैरह में जाते हैं तो हम लोग इसी तरह से देखिए पेड़ पे लटक के खेलते कूदते भी हैं, है ना। कुछ देखिए कुछ बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए गाय हमारी घास चर रही है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखें अगर तो ये देखिए ये जो आपका पेड़ दिया गया है बहुत बड़ा सा, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें भी आपको बना के दी गई हैं, है ना। और इसके अलावा इन चीज़ों के साथ साथ यहाँ पे आपको एक ब्लैंक जगह दी गई है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ लिखना है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए यहाँ पे आपने देख लिया, अब हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। तब आपका जो क्वेश्चन है यहाँ दिया गया है, भारत विभिन्न प्रकार के वनों का देश है। ऊपर दिए गए चित्र को देखकर उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें वनों से मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि भारत जो है ना विभिन्न प्रकार के वनों का देश है। क्यों है? क्योंकि देखिए अगर आप देखिए कोई भी आप मुल्क में जाएंगे ना, वो मुल्क आपको एक ही जैसी जलवायु का मिलेगा। अगर ठंडा है तो ठंडा, गर्म है तो गर्म। लेकिन एक हमारा भारत ऐसा है जहाँ पे आपको ठंडा भी मिलेगा, गर्म भी मिलेगा, है ना, समुद्र के किनारे का इलाका भी मिलेगा। तो इसलिए जैसे जैसे ज़मीन होती है उसी हिसाब से वन भी अलग अलग होते हैं, है ना। तो खैर चलिए ये तो हमारे अगले 9th क्लास की बात है। ये 9th 10th में जब आप आएंगे तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की ज़मीनें होती हैं और उस पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बहरहाल हमें करना इस वर्कशीट में ये है कि आपको जो यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं आपको उनके नाम लिखने हैं, है ना। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आपको क्या दिया गया, अगर आप देखें तो ये सबसे पहले आपको दिया गया है गम यानी कि ग्लू। तो आप इसे क्या लिखेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी में कर रहे हैं तो हम लोग इसे लिखेंगे गा में ओ की मात्रा, अंक की बिंदी और दा, गोंद, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गोंद। उसके बाद आपका ये 2nd नंबर पे दिया गया है, ये क्या है, इत्र। जो इत्र है ये भी हमें पेड़ों के जो फूल वगैरह होते हैं उन्हीं से ही मिलती है इसकी खुशबू, परफ्यूम। तो इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, इत्र, छोटी ई और त्रा त्रिशूल, है ना, इत्र, इस तरह से। तो आप ये भी लिख लेंगे, इत्र। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये देखिए यहाँ दवाइयाँ रखी हुई हैं, है ना। तो ये मेडिसिन यानी दवाइयाँ जो है ये भी आपको उससे मिलती है। तो आप इसे क्या लिख लेंगे, दवा, द वा में आकर अंडा, दवा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका दवा हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए ये आपको फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो आप इसे क्या लिख लेंगे, फ और ला, फल, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको ये टायर रखा हुआ दिख रहा है और ये बैट रखा दिखा है। इसे आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि टायर और बल्ला, और अगर चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि हमें लकड़ी से बनने वाली चीज़ें। तो हम लोग फिलहाल टायर और बल्ला लिख लेंगे। तो टायर कैसे लिखेंगे, टा, आका डंडा, य और रा, टायर हो गया। और दूसरा हम क्या लिख लेंगे, बल्ला, बा, आधा ला, पूरा ला और ला में आकर अंडा, बल्ला, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, कागज़, है ना, शीट्स, कागज़ जो हम लोग पेपर यूज़ करते हैं ये भी इसी से ही बनता है। तो ये देखिए गज, कागज़, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट ये बॉक्स खाली है, यहाँ पे हम लिख लेंगे फूल, फा में ऊ की मात्रा, ला, फूल। क्यों? क्योंकि फूल भी हमें पेड़ों से मिलते हैं और फूल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल फूल से हम लोग गजरे बनाते हैं जो बालों में लगाती हैं लेडीज़, है ना। इस तरह से फूल के नेकलेस वगैरह भी बनते हैं, शादी वगैरह में पहने जाते हैं, सेहरा दूल्हा पहनता है। तो इस तरह से फूल भी हमारे लिए यूज़फुल चीज़ है और वो भी हमें पेड़ों से ही मिलती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए ये आपका क्या रखा है, अब ये चाय भी हो सकती है और कॉफ़ी भी हो सकता है। तो हम इसे दोनों कर देते हैं। यहाँ पे हम चाय भी लिख लेंगे, चा का डंडा और यह चाय, ठीक है। इसके अलावा हम कॉफ़ी भी इसे लिख लेंगे, का डंडा और फा में बड़ी की मात्रा और ऊपर खाली चांद, है ना। तो हमने इसे कॉफ़ी लिख लिया। तो आप इसे चाय और कॉफ़ी दोनों लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें हो सकती है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ तो आपको ऑयल लिखा दिख ही रहा है।
तो आप इसे लिख लेंगे ता में एक ही मात्रा और ला तेल। उसके अलावा ये जो है ये आपके कन्फ्यूज़न है कि ये घी है, क्योंकि अगर आप देखें जो डालडा वाला घी आता है वो हमें वनस्पति घी कहा जाता है ना, वो पेड़ों से ही मिलता है। तो अगर आप चाहें तो इसे डालडा भी लिख सकते हैं, डा करंडा ला डाल और डा, ठीक है। आप इसे चाहें तो डालडा भी लिख सकते हैं। और वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीनी है, तो शुगर यानी कि जो चीनी है आपकी वो भी आपको इसी से मिलती है, तो आप इसे चीनी भी लिख सकते हैं। जो भी आपको सही लगे आप लिख लें, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं ये, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें सही हैं बहरहाल। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको ये लकड़ी दी गई है, तो लकड़ी भी हमें पेड़ों से मिलती है, इससे हम फर्नीचर बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो इसे आप लिख लेंगे लकड़ी ला क, लक ड़ा में बड़ी की मात्रा लकड़ी, ठीक है। तो इस तरह से लकड़ी भी हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ढेर सारे वेजिटेबल्स रखे हैं, तो आप इसे लिख देंगे सब्जियाँ, स आधा ब और ऐसे करके जा के ऊपर मात्रा है ना, सब जी और या और ऊपर ये ऐसे बिंदी सब्जियाँ, ठीक है। इसे हम लोग ये क्या लिख देंगे सब्जियाँ। इसके अलावा नेक्स्ट अब आपका ये क्या है, देखिए ये आपका लिखा है यहाँ पे, देखिए आपको बहुत सारा ना कपड़े दिए हुए हैं। ये सब अगर आप नाम लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे सिर्फ क्लोथ लिख देंगे। क्या लिख देंगे क्लोथ। क्लोथ माने होता है कपड़ा, तो क प ड़, रुकिए मैं साफ लिखती हूँ, क प ड़ में आकर अंडा कपड़ा। अब कॉटन के ये कपड़े जो होते हैं ये हमें पेड़ों से ही मिलते हैं ना, तो ये कपड़ा आपने लिख दिया। आप कपड़ों से जो जी में आया आपके आप बना लें, ठीक है ना। ये हो गया आपका। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये जो आपका थैला दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, ये जो आपको यहाँ थैला दिख रहा है ना, ये जूट का बनता है और जूट भी आपको उससे मिलते हैं। तो आप इस वाले कॉलम में जूट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे जूट, जा में ऊ की मात्रा और टा जूट। जूट, जूट से जो थैले वगैरह बनते हैं, जो आपकी 21 वर्कशीट थी उसमें आपने पढ़ा है ना ये चीज़ वर्कशीट में, तो वही चीज़ है ये जूट। और सबसे लास्ट में आपका बनते हैं मसाले, है ना, स्पाइसेस जिसे हम लोग बोलते हैं। तो आप इसको लिख लेंगे मसाले। तो मसाले कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए ऐसे लिखेंगे म सा में आकर अंडा, ला में ऊपर एक ही मात्रा, मसाले, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिला के यहाँ पे जो आपको चीज़ें दी गई हैं वो टोटल 15 चीज़ें दी गई हैं। कितनी चीज़ें दी गई हैं 15, ठीक है। तो अब अगर आपकी ड्राइंग बहुत प्यारी सी है, बहुत अच्छी ड्राइंग है आप लोगों की, तो आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अच्छे से पेड़ को ड्रॉ करें और उसके बाद ये सारी चीज़ें ड्राइंग बना के उसके बाद नाम लिखें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग ड्राइंग नहीं करना चाह रहे तो आपको मैंने जो 15 नेम्स बताए हैं वो आप इस जगह पे सारे के सारे नाम लिख सकते हैं 1 2 3 नंबर डाल के, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपको प्रॉब्लम दूर करूँगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा, मैं आप लोग की प्रॉब्लम को दूर कर दूँगी। इसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी जल्दी जल्दी अपना काम को टाइम टू टाइम पूरा कर सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।